everyone. How are you? I think you all are very well. Welcome to Gyanjyoti Kanchanpur Rasikal Vidyalaya online classes. I am Gagan. Today I will teach you environmental study of standard 2. Okay? We have already completed chapter number 6 already. We have already completed 6 chapters in the previous class. But today we shall discuss about places of neighborhood. Chapter number 7. Okay. The name of the chapter is places of neighborhood. In this chapter, you can learn about neighborhood, place, okay, and bank, school and colleges, fire station, market, bus station, hospital, post office, railway station, police station, places of worship, playground and park. All these things you can learn in this chapter. Okay, student. So before start the chapter, places of neighborhood. Student, before read this chapter, we should know that what is neighborhood. Neighborhood हम किसको बोलते हैं? Okay. Neighborhood means neighborhood means जिसको हम लोग पड़ोसी बोलते हैं. Okay. The neighborhood means the people who living around us, living around of our house. हमारे घर की चारों ओर जितने भी लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? neighborhood बोलते हैं. ओके, तो प्लेसेस ऑफ neighborhood के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि the near our house is called our neighborhood. A good neighborhood has many places that makes it easier for the people who live in it to live a comfortable life. तो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हमें पड़ोस की जरूरत होता है बिकॉज़ दे हेल्प अस इन डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, तो स्टूडेंट मार्केट क्या है? मार्केट जो है हम उसको बाजार बोलते हैं. ओके, तो बाजार क्यों जाते हैं? बाजार इसलिए जाते हैं कि हम लोग का कुछ नीड्स यानी कि जरूरत होता है. ठीक है, जरूरतें होती हैं इसलिए हम लोग बाजार जाते हैं. मार्केट इज ए प्लेस where you find many shops. ये जो मार्केट है उसमें बहुत सारा शॉप्स यानी कि बहुत सारा दुकान देखने को मिलता है, बहुत सारा दुकान. ठीक है, and we buy different things from these shops like clothes, medicines, vegetables, fruits, food, etc. Okay, we need money to buy this from the market. तो हम लोग जब बाजार जाते हैं we take some money, हमें कुछ पैसा की जरूरत पड़ता है. क्यों? क्योंकि there is a different shops are there. Okay, and we buy different type of things. हम लोग बहुत सारा things वहाँ से खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा की जरूरत होता है. बहुत सारा दुकान रहता है जैसे हम लोग मेडिसिन, कपड़े, then vegetables and any other things also we buy from market यानी कि बाजार से हम लोग खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा की जरूरत पड़ता है. Okay, so मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग बहुत सारा यानी कि शॉप यानी कि दुकान देखने को मिलता है. ओके, देन नेक्स्ट और तुम्हारा बैंक का काम क्या है? वी डू नॉट कीप टू मच मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स एट आवर होम. हम लोग यानी बहुत सारा पैसा और वैल्यूएबल थिंग्स जैसे हम लोग ऑर्नामेंट्स सोना छोड़ते हैं, ऐसा बहुत सारा चीजें हम लोग नहीं सकते हैं. इसलिए हम क्या करते हैं? we prefer to keep them in a bank. हम उसको क्या करते हैं? बैंक में लेके रखते हैं यानी डिपॉजिट कर देते हैं. ठीक है, बैंक में रखते हैं वैल्यूएबल चीज जैसे ऑर्नामेंट्स और मनी. जैसे आपका बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है सो दिस थिंग्स आर सेफ इन बैंक. ये बैंक में सेफ रहता है. क्यों? क्योंकि अगर घर में हम लोग रखते हैं तो कहीं चोरी हो जाएगा या कुछ होगा, ये सब डर रहता है हमारे. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सेफ रखने के लिए हम लोग बैंक में लेके रखते हैं. ओके, बैंक इज a place where we keep our money and valuable things safe. We can withdraw them whenever we need them. अब हम जब हमें जरूरत पड़ता है तब हम क्या करते हैं? हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से क्योंकि इसमें रहता है पैसा. ओके, तो बैंक एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम लोग एक वैल्यूएबल थिंग्स देन मनी ये सब हम लोग पे रखते हैं. ओके, मैं तुम लोगों को पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ. लुक एट द पिक्चर्स. ओके, पेज नंबर 38.
ये देखिए स्टूडेंट, ये मार्केट, यानी कि मार्केट में बहुत सारे लोग रहते हैं, ओके। एंड ये बैंक, बैंक में बहुत सारे लोग जाते हैं, ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा वैल्यूएबल चीज लेकर वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, रखा जाता है, पैसा भी रखा जाता है, ओके। तो ये है हमारा एक पड़ोसी का प्लेसेस, ये आपकी प्लेसेस ऑफ नाइबरहुड, ये सब हमारा पड़ोसी का एक प्लेस है, यानी जगह है, ओके। देन पुलिस स्टेशन, स्टूडेंट, पुलिस स्टेशन, पुलिस का काम क्या है? पुलिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स, पुलिस हमें चोरों से बचाते हैं, हाँ कि नहीं? तो ये पुलिस स्टेशन, ये प्लेस वेयर द पुलिसमैन वर्क, पुलिस स्टेशन एक ऐसा जगह है जहाँ पर पुलिस लोग रहते हैं, पुलिस लोग काम करते हैं। The police maintain law and order in the neighborhood. और अब पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, ये भी उनका काम है, ओके। देन दे कैच थीव्स, चोरों को पकड़ना, ओके। देन रॉबर्स एंड क्रिमिनल्स को पकड़ना, these are the duty of policemen, okay. Then the traffic policemen control the traffic on the roads. पुलिस स्टेशन में तो पुलिसमैन रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक जो रोड में, यानी कि हम लोग कौन सा साइड में चलना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, ये सब बताने के लिए मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिसमैन का वहाँ पर अपॉइंट होता है, जो कि ट्रैफिक पुलिसमैन सब कुछ बताते हैं, ओके। तो वी कैन डील 100 टू कॉल पुलिस फॉर हेल्प, और हम लोग जब जरूरत पड़ता है, कहीं पर चोरी हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, तो एट दैट टाइम वी शुड कॉल 100, यानी कि पुलिस का जो नंबर होता है कॉल करने के लिए 100, ओके, 100, ओके। तो पुलिस स्टेशन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पुलिस लोग वहाँ काम करते हैं, एंड the duty of policemen, they catch the thieves and they maintain the law and order, okay, of the society and of the neighborhood, okay. then तुम्हारा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हम लोग क्यों जाते हैं स्टूडेंट? जब हमें कुछ बीमारी होता है, जब हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तब हम लोग चेकअप कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। ये हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर पीपल गो व्हेन दे आर सिक, जब किसी को बीमार होता है, जब किसी को अच्छा नहीं लगता, एट दैट टाइम पीपल गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाते हैं, ओके। द पीपल हु आर एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर्स आर कॉल्ड पेशेंट, और जिसको एग्जामिन किया जाता है, परीक्षा किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग पेशेंट बोलते हैं, ओके। उस पेशेंट को कौन चेक करते हैं, कौन एग्जामिन करते हैं? डॉक्टर्स, ओके। हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, हम किसको दिखाते हैं? डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करता है, आगे नहीं, उसके बाद वो रिपोर्ट देते हैं, बीमार है या नहीं है, सब कुछ, आगे नहीं। देन नर्सेस हेल्प्स द डॉक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, और डॉक्टर जब चेक करने के बाद वहाँ पे जो नर्सेस लोग रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, किसको? पेशेंट को, ठीक है। A good hospital also has an ambulance that takes the patient to the hospital in a case of emergency. Okay, we can dial 102 to call an ambulance. जब हमें कहीं इमरजेंसी केस पड़ गया, मान लो कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, एट दैट टाइम 102, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं, ताकि उससे एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस आकर उसको पेशेंट को लेके जाएगा कहाँ? ठीक है। तो दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल, ओके। ए गुड हॉस्पिटल हैज एन एम्बुलेंस, यानी कि एक अच्छा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस रहता है, ठीक है, जिससे कि वो, यानी कि कोई एक्सीडेंट आए या इमरजेंसी के टाइम वो मदद करने चले आते हैं, ओके। देन फायर स्टेशन, फायर स्टेशन, फायर स्टेशन में कौन रहते हैं? ए फायर स्टेशन हैज ए रेड फायर इंजन एंड फायर फाइटर्स कॉल्ड द फायर ब्रिगेड। तो इसमें फायरमैन लोग रहते हैं, जैसे कहीं पर आग लग जाता है तो तुरंत हम लोग किसको कॉल करते हैं? फायरमैन लोग को बुलाते हैं, और
उन लोग क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए उन लोग चले आते हैं। दे कम एंड हेल्प अस इन केस ऑफ फायर, जब फायर लग जाता है, जब आग लग जाता है, एट द टाइम वी कॉल द फायरमैन। ओके, ए siren tells the traffic to move out of the way. If there is a fire in the neighborhood, we call the fire brigade. We can dial 101. Okay, to call fire brigade. और जैसे हम लोग when we commit an accident at the time we call the ambulance like 102. जैसे हम लोग 102 को फोन करते हैं, जैसे कहीं चोरी हो गई, कुछ हो गया, एट द टाइम हम लोग 100 को फोन करते हैं, जैसे पुलिस को पहुंच जाते हैं। वैसे ये कहीं पर आग लग जाता है तो हम लोग किसको कॉल करते हैं, 101 को कॉल करते हैं। ठीक है, उनका फोन नंबर जो होता है 101, उसमें आके कॉल कर दोगे, फायर ब्रिगेड जो है वो लोग चले आते हैं। ठीक है, उनकी फायर ब्रिगेड आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आग बुझाने के लिए। वी कैन डियल 101 फॉर फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं, the firefighters come in a red fire engine, एक रेड कलर का फायर इंजन लेके आते हैं हम लोग। ओके, एंड पुट आउट फायर्स, और आग को बुझाते हैं। ठीक है, तो ये है फायरमैन का काम। फायरमैन का काम क्या है स्टूडेंट, आग बुझाना। ओके, और लोग कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली फायर स्टेशन। ओके, देन नेक्स्ट हमारा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कौन कौन रहते हैं, और पोस्ट ऑफिस का काम क्या है। वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर एट पोस्ट ऑफिस। हम जब कुछ लेटर लिखते हैं, ठीक है, जैसे फ्रेंड को, कोई पापा को या फादर को और कोई रिलेटिव्स को। ओके, एट दैट टाइम we have to go to the post office। हम लोग को पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है लेटर सेंड करने के लिए, चिट्ठी भेजने के लिए। ठीक है, we can buy a postal order, tickets, postcards, stamps and envelopes from the post office। तो पोस्ट ऑफिस से जो जो चीजें हमें मिलता है, ठीक है, क्या क्या मिलता है पोस्ट ऑफिस से हमें, पोस्ट ऑफिस से हमें मिलता है टिकट्स, okay, then postcards, okay, then stamps, okay, then envelopes, okay। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलता है, टिकट्स, पोस्टल ऑर्डर, पोस्ट कार्ड, स्टाम्प्स, देन एनवलप्स। ये सब चीजें हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है, और ये सब की जरूरत पड़ता है जब हम लोग सेंड करते हैं, व्हेन वी सेंड एनी लेटर टू एनीवन, रिलेटिव्स और फ्रेंड और फादर, एल्डर फादर, एनीवन। ओके, जिसको भी हम लोग कोई भी लेटर लिखते हैं, एट द टाइम उसमें टिकट रहता है, पोस्टल कार्ड में स्टाम्प रहता है, एनवलप अंदर हम लोग डालते हैं। ठीक है, एंड उसमें हमारा एड्रेस और जिसको हम भेज रहे हैं वही सब उसमें लिखकर भेजना पड़ता है। ओके, तो ये सब कहाँ पे होता है, ये सब पोस्ट ऑफिस में होता है। ओके, वी पोस्ट लेटर इन ए लेटर बॉक्स। हम लोग लेटर बॉक्स में डाल देते हैं पोस्ट यानी कि लेटर को। देन द पोस्टमैन कलेक्ट्स दिस लेटर एंड टेकन देम टू द पोस्ट ऑफिस। उसको क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस को लेकर जाते हैं पोस्टमैन लोग। ओके, एंड फ्रॉम देयर आवर लेटर्स आर सेंट टू डिफरेंट सिटीजन कंट्रीज। और हम लोग जहाँ पे भेज रहे हैं, कहीं स्टेट को भेज रहे हैं या कोई कंट्री को भेज रहे हैं, तो वहीं पे लेकर पहुंचाते हैं उसको। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, पोस्ट यानी कि लेटर डिलीवर करना, लेटर सेंड करना, सेंडर रिसीव करना। ओके, एंड क्या क्या चीज मिलता है हमें पोस्ट ऑफिस से, टिकट, पोस्टल कार्ड, स्टाम्प्स, व्हीकल्स, एनवलप्स, ऑल दिस थिंग्स। ओके स्टूडेंट, देन प्लेग्राउंड एंड पार्क। प्लेग्राउंड एंड पार्क, स्टूडेंट प्लेग्राउंड मींस क्या है, जहाँ पर हम लोग खेलते हैं। ओके, प्लेग्राउंड एंड पार्क, प्लेग्राउंड एंड पार्क। ओके, प्लेग्राउंड एंड
park. Student, we go to our neighborhood playground or park to play. पार्क और प्लेग्राउंड का काम यानी कि वहाँ क्या करते हैं हम लोग? खेलने के लिए जाते हैं। क्या खेलने के लिए जाते हैं? फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, आगे नहीं दौड़ने के लिए जाते हैं, वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, बहुत सारा काम है। और वो सब काम ऑल दीज एक्टिविटीज आर कहाँ पर करते हैं हम लोग? प्लेग्राउंड या पार्क में करते हैं। ओके, सो इन इट देयर आर स्विंग्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे के लिए वहाँ पे स्विंग्स रहता है, ठीक है। देन देयर वी सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ट्रीज इन द पार्क, पार्क में बहुत सारा पेड़ पौधे होते हैं एंड फ्लावर्स और ट्री होते हैं, कुछ जिसको बोलते हैं हम लोग। इससे क्या होता है? बहुत सुंदर दिखता है पार्क। ओके, वी शुड टेक केयर ऑफ द पार्क एंड कीप देम क्लीन एंड टिडी। तो हम लोग जब वहीं पे खेलते हैं, जब पार्क में जाते हैं, तो उसको हम लोग ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे जैसे गंदा ना हो, ठीक है, वहाँ पे गंदा नहीं करना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखने के लिए हम लोग हमेशा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एंड पार्क्स हेल्प अस टू रिफ्रेश आवर माइंड, और पार्क जाने से हमें अच्छा महसूस होता है, यानी कि हम अच्छा फील कर सकते हैं, यानी कि खुशी लगता है। वहाँ हम लोग खेलते हैं, टहलते हैं, बहुत सारा काम करते हैं उसमें पार्क में, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा रेलवे स्टेशन। क्या है? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन ओके, नेक्स्ट हमारा है रेलवे स्टेशन। ओके, तो रेलवे स्टेशन इज प्लेस वेयर वी कैच ट्रेन टू गो टू अनदर टाउन और सिटी, और मेनी ट्रेन कम एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग को ट्रेन मिलता है, और उस ट्रेन में हम लोग क्या करते हैं? बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो सिटी या टाउन जाना है कहीं पर जाना है, ठीक है। तो मेनी ट्रेन्स कम एट द रेलवे स्टेशन, और बहुत सारा यानी ट्रेन वहीं पे आते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन वहीं पे स्टॉपेज होता है, यानी कि ट्रेन वहाँ वहीं पे स्टॉप होते हैं, ठीक है, रुकते हैं वहाँ। तो ये है रेलवे स्टेशन, जिससे हम लोग यानी कि ट्रेन चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देन तुम्हारा बस स्टेशन। बस स्टेशन यहाँ पर बस रुकता है, ठीक है। बस में हम क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो ये बस स्टेशन, मेनी बसेस अराइव फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड डिपार्ट टू वेरियस रिमोट प्लेसेस। वी कैन कैच ए बस फ्रॉम बस स्टेशन टू गो टू अनदर विलेज सिटी। हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और कहीं एक गांव से दूसरा गांव जाने की जाते हैं, उतने टाइम हम लोग कहाँ पे जाना पड़ता है? बस, यानी कि बस स्टेशन जाना पड़ता है, क्योंकि बस स्टेशन में यानी कि सब अलग अलग एरिया से जो बसेस आते हैं, वो सब कहाँ पर रुकते हैं? बस स्टेशन में रुकते हैं, ठीक है। तो हमें जहाँ पर जाना है उसी बस में बैठकर हम लोग को जाना पड़ता है, और बस स्टेशन में ही वेट करना पड़ता है बस से, ठीक है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देन स्कूल एंड कॉलेजेस। स्कूल एंड कॉलेज। स्कूल एंड कॉलेज स्कूल, स्टूडेंट स्कूल में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो स्कूल इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी, यानी बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। ओके, चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट, और वहीं पे क्या सीखते हैं? पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। देन हायर एजुकेशन गो इन द कॉलेज, और हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? कॉलेज जाना पड़ता है। ओके, तो स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे स्टडी यानी पढ़ने के लिए जाते हैं। ओके, तो स्कूल कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं? फॉर हायर एजुकेशन दे हैव टू गो टू कॉलेज, यानी कि उन लोगों को कॉलेज जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए। ओके स्टूडेंट,
तो स्कूल और कॉलेज है। देन प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि हम जहाँ पर पूजा करते हैं, ठीक है। वी ऑल गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू वर्शिप गॉड, यानी कि भगवान को पूजा करने के लिए हम लोग डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं, सब अलग अलग जगह जाते हैं। क्यों? भगवान को पूजा करने के लिए। People of different religions go to different places to pray God. Okay, तो स्टूडेंट यू नो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, यानी कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। ओके, यहाँ पे बहुत सारा रिलीजियंस का लोग यहीं पे रहते हैं। तो जितने भी रिलीजियंस का लोग हैं वो सबका अलग अलग गॉडेस होते हैं, यानी गॉड होते हैं, भगवान होते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है। जैसे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं कि देन और ये सब रिलीजन का लोग इंडिया में रहते हैं। तो दे गो डिफरेंट प्लेसेस टू प्रे द गॉड, यानी कि पूजा करने के लिए लोग डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं। जैसे द हिंदू गो टू टेंपल, हिंदू लोग कहाँ पे पूजा करने जाते हैं? टेंपल यानी कि मंदिर जाते हैं। ओके, और मुस्लिम कहाँ पे जाते हैं? The Muslims go to mosque, लोग mosque जाते हैं, and the Christians go to the church, और क्रिश्चियन लोग कहाँ पे जाते हैं? चर्च जाते हैं। क्यों? भगवान को पूजा करने के लिए, ठीक है, प्रेयर करने के लिए। And Sikhs go to गुरुद्वारा, और सिक्स यानी कि सिख रिलीजन वाले कहाँ पे जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं to pray their God। ओके, तो हर अलग अलग रिलीजन का अलग अलग भगवान मानते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू लोग टेंपल जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, ओके, देन क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, ओके, देन सिख लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। तो ये है हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप। दैट मींस इन दिस चैप्टर प्लेसेस ऑफ नाइबरहुड, दैट मींस जो हम लोग अभी पढ़े, ठीक है, जैसे मार्केट, बैंक, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, ओके, देन पोस्ट ऑफिस, प्लेग्राउंड और पार्क, देन रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल एंड कॉलेजेस, देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ऑल दिस प्लेसेस आर इन आवर नाइबरहुड, ये हमारा नाइबरहुड में रहता है और उसी में रहता है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। ओके, समझ में आया होगा कि द एरिया नियर आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नाइबरहुड। वन सेकंड, इसे मैं तुम लोग को एक बार बता दें, हम नाइबरहुड किसको बोलते हैं? द एरिया नियर आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नाइबरहुड। ओके, ए बैंक इज ए प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स फॉर सेफ। ओके, देन द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नाइबरहुड, एंड ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर पीपल गो व्हेन दे आर सिक। ओके, तो ये सब चीजें हम जान चुके हैं इस चैप्टर में। ओके, चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटेड स्टूडेंट। ओके, हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो तुमको उनकी पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।